आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्ट में JSX। और JSX काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्ट का, क्योंकि आगे चल करके हम जितनी भी फाइल्स वगैरह कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे जो कि हम JSX में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं, व्हाट इज JSX एंड व्हाई वी यूज्ड JSX, और एग्जांपल देखेंगे। कई तरह के एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिसमें हमारे कई तरह के स्टेटमेंट्स होंगे, कई तरह के ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे JSX में, वो भी हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो JSX होता क्या है? JSX की तो फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट XML। इसे हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है, ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। JSX क्या करता है? जब भी आप JSX यूज करते हो रिएक्ट में, तो ये क्या करता है? आपके रिएक्ट में HTML को अलाउ करता है। ठीक है, मतलब आप JSX फाइल में HTML को इजिली राइट कर पाते हो, रिएक्ट में इजिली HTML को यूज कर पाते हो। ठीक है, एंड देन सेकंड वन पॉइंट कि JSX इजी कर देता है रिएक्ट में HTML को राइट करना और ऐड करना। ठीक है, मतलब जब आप HTML को राइट या रीड करते हो, जब भी आप ऐड करना चाहते हो एक्स्ट्रा HTML या HTML को रेंडर कराना चाहते हो यूजिंग JSX, तो आपको ये काफी बेनिफिशियल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकली, तभी आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन होती है, तो ये मेरी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन न्यू इंस्टॉलेशन है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगी एक index.js फाइल। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कवर किया हुआ है कि आप index.js में क्या कोड करते हो, मतलब ये क्या मतलब प्रोसीजरल फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मेन पॉइंट स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है कि JSX की फाइल आप कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, हालांकि मैं JSX की फाइल अलग क्रिएट करूंगा, जो भी हम कोड करेंगे वो .js के अंदर करेंगे। ठीक है, .js फाइल के अंदर भी आप JSX का कोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपको JSX की फाइल बनानी है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करो, लाइक मैंने extra.jsx नाम का बनाना है। ठीक है, अब ये देख सकते हो यहाँ पर एक रिएक्ट का सिंबल बन के आ चुका है इस फाइल के आगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? बेसिकली रिएक्ट में आपको HTML यूज करने को काफी अच्छा बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल क्रिएट करते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जो भी प्रैक्टिकल करने वाला हूँ वो index.js के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसका कोड जो है हटा देता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि हम यहाँ पे बिल्कुल हटा करके कोड कर रहे थे। ठीक है, जहाँ से हमने रेंडर कराई थी HTML। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। JSX को मैं JS वाली फाइल में यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको दो चीजें यहाँ पर इम्पोर्ट करनी होती हैं। फर्स्ट वन इज आपका रिएक्ट, तो इम्पोर्ट रिएक्ट। तो इम्पोर्ट रिएक्ट कहाँ पर होता है? ये आपका बेसिकली रिएक्ट में। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका रिएक्ट डॉम, इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम। ठीक है, आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे रिएक्ट डॉम के बारे में। तो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट रिएक्ट डॉम को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ एक JSX का यूज करके। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, लाइक मैंने एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट माई एलिमेंट करके, या कुछ भी करके मैंने एक बना लिया यहाँ पर एक वेरिएबल, लाइक मैंने माई एलिमेंट करके बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक मैंने कुछ H1 प्रोवाइड कर दिया इसके अंदर, लाइक हेडिंग 1, और इसमें मैंने लिख दिया हाई JSX। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, चल सकता है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं JSX यूज कर रहा हूँ JS फाइल में, तो इजिली यूज कर पा रहा हूँ। आप JSX फॉर्मेट में भी आप इजिली यूज कर पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट रूट नाम का, और जिसमें मैं क्या करूँगा, रिएक्ट डॉम से बोलूंगा कि भाई रेंडर करो। ठीक है, तो क्रिएट रूट करेंगे हम सबसे पहले, जिसमें मैं बोल दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और जिसमें आपको पता ही है कि आपको index.html में आपको रूट होता ही है एक ID, उसमें क्या करेगा ये रेंडर करने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेंडर करने वाले हैं रूट डॉट रेंडर, और रेंडर हम क्या करने वाले हैं वो बेसिकली मैं यहाँ पर बता दूंगा, माई एलिमेंट नाम का मेरा वेरिएबल है, उसे रेंडर कर दो। ठीक है, हालांकि अभी देख सकते हो ये मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से रन हो रही थी, जैसे ये मैंने सेव करके यहाँ पर जैसे रिफ्रेश हुई है ये, तो यहाँ पर देख सकते हो हाई JSX आ गया है। ठीक है, अब ये तो बात हुई जब आपने JSX यूज करके आपने ये प्रोग्राम को क्रिएट किया। अब आप विदाउट JSX को यूज करते तो आप कैसे लिखते? लाइक आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विदाउट JSX अगर आप करते तो आप बोलते हैं यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, और फिर यहाँ पर आपने लाइक प्रोवाइड कर दिया H1। ठीक है, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स प्रोवाइड कर दिए सिंपल, एंड देन इसके अंदर आपने लिख दिया हाई JSX। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए।
अभी ये क्या कर रहे हो आप, बेसिकली मैं थोड़ा चेंजमेंट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। नो हाई नॉन जेएसएक्स, ठीक है। अभी आपको देख सकते हो यहाँ पर नॉन जेएसएक्स आ रहा है, ठीक है। ये तो विदाउट जेएसएक्स का है एग्जांपल, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर हमें कितना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है विदाउट जेएसएक्स के यूज करे हुए। अगर आप जेएसएक्स यूज करते हो तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता कोड, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट जो होता है, बेसिकली ये रिएक्ट का एक मेथड होता है जो कि क्रिएट कर देता है एलिमेंट, जिसमें आपको एलिमेंट का नेम बताना होता है कि किस एलिमेंट को आप क्रिएट करना चाहते हो, और एंड देन वो आपका टेक्स्ट, ठीक है। तब ये जाकर के आपका क्रिएट करता है। जैसे आपने ऐप एंड चाइल्ड देखा होगा, तो ऐसे ही ये सिंपल इन मेथड्स को हम रिप्लेस कर देते हैं जब हम जेएसएक्स को यूज करते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। अब मैं गाइस बात करूंगा एक्सप्रेशंस की बारे में, ठीक है। एक्सप्रेशंस इन जेएसएक्स, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। लाइक मैंने एक H1 बनाया, यहाँ पर हेडिंग 1 बनाई, और इसमें मैं क्या करता हूँ, लाइक मैंने लिखा माई एज इज, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 20। तो मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको माई एज इज 20 आ रहा है, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लाइक मान के चलिए कि यहाँ पर आपने लिखा 2+2 इज, या आपने जो भी लिखा, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 2+2 पास कर दिया। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको ऐड करके दे देगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 2+2 इज 4, ठीक है। अगर आप यहाँ पर माइनस करते हो तो आपको माइनस करके दे देगा कि भाई माइनस करके मेरे को 0 होता है। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेएसएक्स में आप कैसे यूज कर सकते हो। ये तो आपका हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड देन गाइज अब मैं बात करूंगा, देखिए आपको ये एग्जांपल्स यूज करने की जरूरत है जेएसएक्स में, आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आप कैसे जेएसएक्स में यूज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इसी काम को विदाउट जेएसएक्स करते तो थोड़ा टिपिकल बैठता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जेएसएक्स का यूज करेंगे रिएक्ट में, और काफी बेनिफिशियल ये आपकी लाइफ को बना देगा, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एलिमेंट के अंदर मान के चलिए आपके पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लाइक मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ लिस्ट का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ULLI होता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे आप UL टैग को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट UL, और यहाँ पर UL के अंदर आप LI पास कर दीजिए, लाइक फर्स्ट, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर सेकंड, एंड देन थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से, मैं वो वेज बता रहा हूँ कि आप जेएसएक्स में क्या क्या कर सकते हो आज के लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने बना के दे दिया है। मतलब जब भी आपको पता चले कि आपको एक लाइन से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं H1 में एक लाइन लिख करके मेरा काम बन रहा था, पर अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं HTML के, तो यहाँ पर इस तरीके से आप ब्रैकेट्स लगाओगे एंड देन आप इसके अंदर वर्किंग करोगे। इसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट में बात करूं, लाइक मान के चलिए आपने कोई डिव बनाया, ठीक है। आप मान के चलिए, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एक होता है वन टॉप लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, एक लाइक आपने एक डिव बनाया, डिव के अंदर आपके कुछ पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लाइक दिस इज माई पैराग्राफ, ठीक है। सेकंड वन इज आपने सेम पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पैराग्राफ्स को भी बना पा रहे हो। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो आप एक डिव के अंदर मल्टीपल उसके चाइल्ड्स बना सकते हो, ठीक है। मतलब उसके ये चाइल्ड ही है, बेसिकली पेरेंट एलिमेंट ये है, उसका चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वन टॉप लेवल एलिमेंट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसे यूज कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए इसी काम को क्या कर सकते हो आप, शॉर्ट वे में कर सकते हो, ठीक है। लाइक मान के चलिए आपने यहाँ से क्या किया, डिव को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने भी क्या किया, इस डिव को भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो क्या ये अभी वर्किंग करेगा, वर्किंग करेगा। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो इंस्पेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर सॉरी गाइस यहीं पर आएगा, बेसिकली बॉडी के अंदर गया, तो यहाँ पर रूट के अंदर आऊंगा। रूट के अंदर यहाँ पर देख पाओगे तो आपको पी के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेटा, ठीक है। मतलब आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका क्या हो गया, पेरेंट एलिमेंट। जो आपका पेरेंट एलिमेंट हो गया, ये क्या होगा उसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेएसएक्स की पावर है। ये मैं बेसिकली आपको पावर्स दिखा रहा हूँ जेएसएक्स में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका जो रूट एलिमेंट होगा, मतलब लाइक यहाँ पर जो रूट है, जो कि आपको पता है index.html में आपका रूट डिव बना होता है, तो उसमें क्या किया इसने, असाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों को।
तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर अगर एक और न्यू डिव बनाते तो उस केस में क्या होता, एक न्यू डिव बना रहा होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर उसके अंदर डिव के अंदर डिव मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप ऐसे डिव नहीं लिखते तो ये क्या करता, वो पेरेंट वाले के अंदर ही उसे असाइन कर देता, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर अब देखिए, मान के चलिए अब आप चाहते हो कि एलिमेंट मतलब फॉर्म टैग वगैरह यूज करना, ठीक है। लाइक मान के चलिए आपके पास इनपुट है, तो आप इनपुट को कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो मान के चलिए आप कैसे यूज करते हो, सिंपल एचटीएमएल में आप क्या लिखते हो, इनपुट टाइप लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट लिख दिया और आपने यहाँ पर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही तरीके से करते हो और आपने यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दिया लाइक एंटर नेम। अभी आप ये सोचोगे कि ये आपको एरर क्यों दे रहा है, ठीक है। अभी एरर क्यों दे रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर भी एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी ये क्यों बोल रहा है, ये बेसिकली आपको इसी में दे रहा है, इस इनपुट में, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी ये इनपुट में बोल रहा है, ठीक है। अभी क्यों बोल रहा है, जब भी आप JSX यूज करते हो ना, तो उसकी ये खासियत है कि आप सिंपल HTML में तो आप इसे यूज कर सकते थे, रेंडर भी करा सकते थे, ठीक है। जब आप रिएक्ट में JSX यूज कर रहे हो तो ये जरूरी है कि जब भी आप कोई एलिमेंट स्टार्ट करते हो या उसका स्टार्टिंग टैग आपने स्टार्ट किया है तो उसका एंडिंग टैग भी आपको करना ही है, ठीक है। मतलब उसे क्लोज करना है। लाइक मैंने यहाँ पर इसको देखा जाए तो यहाँ पर क्लोज नहीं किया, अब जैसे मैंने ये क्लोज कर दिया तो अब मेरी एरर जो है जा चुकी है, ठीक है। तो ये JSX में आपको चेक करने होंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। लाइक बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि इमेज जब हम बनाते हैं, ठीक है। अब तो देख पा रहे हो यहाँ पर आपका इनपुट फील्ड आ पा रहा है, इनपुट में आप टाइप कर पा रहे हो, ठीक है। अब बहुत से लोग सिंपल HTML में क्या करते हैं, IMG प्रोवाइड किया और आप यहाँ पर क्या करते हो, इसको हम थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ पर SRC दिया और उन्होंने कुछ यहाँ पर सोर्स पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इमेज लोड हो जाती है। पर हमें JSX में, रिएक्ट में जब JSX यूज कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि उसका क्लोज टैग हमें करना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे इस पॉइंट से। इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमें उन्हें क्लोज करना इंपॉर्टेंट है JSX में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप JSX यूज कर रहे हैं तो सभी को क्लोज करके चलें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन में बात करूं तो देखिए इसमें क्या है कि आप मान के चलिए आपका कोई डिव है, ठीक है। लाइक मान के चलिए आपने कोई H1 बना लिया, मैं यहाँ पर H1 ही बना लेता हूँ, ठीक है। सिंपल एक लाइन में ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक H1 बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको क्लोज टैग भी दे दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर लिख दिया आपने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्लास प्रोवाइड करनी है इस H1 के अंदर, तो आप सिंपल क्या करोगे, जैसे आप करते ही हो नॉर्मली, आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लास लिख दोगे टेस्ट क्लास, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ तो आपकी टेस्ट क्लास आ रही है। पर जब आप JSX यूज कर रहे हो तो आप जब चाहोगे कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो आप उनका यूज करके आप इसमें क्लासेस असाइन करना चाहोगे, तो आप डायनेमिकली काम करोगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्लास नेम नाम का एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्लासेस को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लासेस को प्रोवाइड कर सकते हो। हालांकि अगर आप ऐसे यूज करोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लास नेम दोगे और फिर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाकर अगर ये आप यहाँ पर पास करते हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया कॉन्स्ट नेम इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने दिया और यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको टेस्ट मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब आप इस एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि क्लास आप किस तरीके से बना पा रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज करें, जब भी आप JSX यूज कर रहे हैं रिएक्ट में तो आप इस तरीके से यूज करें, ठीक है। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी जो है अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो क्लास आप एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूं कुछ कंडीशन ऑपरेटर्स की, ठीक है। कंडीशन ऑपरेटर्स की बात, कंडीशन स्टेटमेंट, सॉरी ऑपरेटर्स क्यों बोल रहा हूँ, कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं, ऑपरेटर्स तो आपके लेस देन एंड ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंडीशंस आप कैसे लिख सकते हो अगर आपको JSX में लिखनी है। लाइक मान के चलिए आपके पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, लाइक मान के चलिए आपके पास 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक लेट करके एक वेरिएबल बना लेते हो, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू समथिंग लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है।
मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10 और एक और मैंने बनाया लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा x अगर लेस देन है, कितने से लेस देन है, 20 से। तो यहाँ पर क्या करो, टेक्स्ट इज इक्वल टू हाई कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट माई एलिमेंट, जो कि मैंने यहाँ पर रूट डॉट रेंडर में पास किया हुआ है, तो उसी को यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर करूँगा h1 एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, कि अब मेरे को टेक्स्ट की वैल्यू क्या मिली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि x इक्वल टू 10 है। ठीक है, और टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पर हेलो है, पर x लेस देन है 20 से, हाँ है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट में हाई पास कर रहे हैं, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा हाई मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम इफ कंडीशन को कैसे यूज कर पा रहे हैं। इफ एल्स जो भी आप यूज करना चाहते हो, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कंडीशन स्टेटमेंट्स को आप कैसे यूज कर पाते हो। मैंने इफ का बताया, एल्स इफ एल्स का आप इजिली यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा पॉइंट। एंड देन गाइज लाइक मान के चलिए आपको यहाँ पर यूज करना है टर्नरी एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्नरी एक्सप्रेशन जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर इफ एल्स को क्या करते हैं, एक शॉर्ट हैंड प्रोसेस में लिखते हैं। ठीक है, तो लाइक आप यहाँ पे क्या करते हो, इस कंडीशन को हटा देते हो यहाँ से, लाइक मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को बना रहने दूंगा। टेक्स्ट को भी चलिए कोई नहीं, टेक्स्ट को भी हटा देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, h1 के अंदर ही हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, h1 के अंदर मैंने यहाँ पर चेकिंग कर रहा हूँ, मतलब यहीं पर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, टर्नरी एक्सप्रेशन, सॉरी ऑपरेटर नहीं, टर्नरी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला, सॉरी डबल ब्रैकेट्स तो नहीं आएंगे इसमें, यहाँ पे मैंने लिखा x लेस देन है 10 से, मैंने मान के चला x लेस देन है 10 से, या मान के चलिए मैंने लिख दिया 12। ठीक है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो अगर ये 12 से लेस देन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हेलो आएगा। ठीक है, हेलो। और एल्स में हम क्या कराएंगे, जिसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर हाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टर्नरी एक्सप्रेशन। जैसा कि हमने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन की, सॉरी इफ कंडीशन लगाई थी, सेम एट इज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये इफ कंडीशन बन रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ट्रू होता है तो ये हेलो चलेगा, एल्स में हाई चलेगा। ठीक है, तो अभी आपको जो आउटपुट है आपको पता है हेलो आने वाला है, क्योंकि एक्स जो है लेस देन है 12 से। अगर बाय द वे मान के चलिए, क्या एक्स लेस देन है 5 से, तो नहीं, तो हाई आएगा। देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, आपको हाई मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप टर्नरी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। ये मैंने एक छोटा से लेक्चर में आपको बता दिया कि जीएसएक्स में इस तरीके से आप काम कर सकते हो। हालांकि अगर आप जीएसएक्स यूज नहीं करोगे तो आपको क्रिएट एलिमेंट करना होगा, फिर आपको उसमें बताना होता है कि भाई ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट नेम है, फिर आप उसमें कोई मतलब टेक्स्ट लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपल JSX आप यूज करते हो तो एक वेरिएबल में आप असाइन कर दीजिए, या अगर आपकी मल्टीपल एलिमेंट्स टैग हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगाइए और यहाँ पर काम स्टार्ट कर दीजिए। लाइक मान के चलिए आपकी कई तरह की, मतलब बहुत सारी HTML है। ठीक है, मतलब जब भी आप कंपोनेंट वगैरह बनाओगे तो इस तरीके से ही आप रेंडर कराओगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा लेक्चर, सॉरी यहाँ पर अगर आपको ज्यादा HTML प्रोवाइड करनी है तो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा JSX से रिलेटेड डाउट्स।